हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जुपिटर वेगन्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। यार, इन्वेस्टर्स यहां पर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं गिरावटों को देखकर। स्पेशली उनके लिए भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि वो यहां पर क्या कर सकते हैं अपने तरफ से। एंड अगर यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो उनके लिए फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज है, वैल्यूएशन फिलहाल स्टॉक की कैसी है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थोड़ा सा हम रिटर्न्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ये जो स्टॉक है पास्ट 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोक्स 100% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑल टाइम की बात करें, मतलब जब से ये बाजार में लिस्ट हुई है तब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो 935% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो देखो, यहाँ पर अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल 1 वीक में ये जो स्टॉक की प्राइस है ये -1.16% से गिरी हुई है। 1 मंथ की बात करें तो -17.06% की गिरावट देखने को मिल रही है। 3 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल अभी ग्रीन में देखने को मिल रही है, 7% की गेन देखने को मिल रही है। ईयर टू डेट की बात करें तो 72% के अप्रोक्स यहाँ पर गेन देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। और 1 ईयर को तो अभी हमने डिस्कस किया ही कि लगभग 100% की रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर 1 वीक एंड 1 मंथ की बात करें तो थोड़ी सी गिरावटें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखो, हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1 मंथ एवरेज के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 मंथ एवरेज है यहाँ पर 14 लाख का। लेकिन यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो देखो, पिछले ट्रेडिंग डे में 7 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। फिर यहाँ पर यस्टरडे की बात करें तो 5 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। इस प्रकार की यहाँ पर वॉल्यूम फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें डिलीवरी वालों की, तो डिलीवरी वालों की संख्या यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। पिछले ट्रेडिंग डे में यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज देखो 60.79% थी, बहुत ही बेहतरीन। अगर हम यस्टरडे की बात करें, मतलब इससे पहले की अगर हम बात करें तो 51.06% थी। डिलीवरी में लेने वालों की परसेंटेज की बात कर रहा हूं। अगर 1 वीक एवरेज की बात करें तो यहाँ पर भी 51%। अगर हम 1 मंथ एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 54%। मतलब डिलीवरी में लेने वालों का जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक के अंदर, ये काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर आप अंदाजा लगाकर चल सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो 23,309 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। एंड स्टॉक पी की बात करें तो 65 है। इंडस्ट्री पी 43.7 है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में स्टॉक की जो पी है ये हाई है, काफ़ी हाई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर पेग रेशियो की बात की जाए तो पेग रेशियो चलो ठीक है, 0.81 की है। ROC 31.7%, ROE 27.4%, बेहतरीन है। फिर यहाँ पर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 68.1%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 549, 52 वीक हाई 748 और लो है 267 की। बुक वैल्यू 39.3 की। डेप्ट है 338 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.21 की। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में देखने को मिल रहा है, -97.2 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.05%। फेस वैल्यू 10 रुपए की। ईपीएस है 8.76 रुपए की। फंडामेंटल्स की बात करें तो ओवरऑल हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पर एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है गाइस, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर देख सकते हो डबल डिजिट में। एंड यहाँ पर जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 39% की रही है।
5 ईयर्स में 76%, 3 ईयर्स में 54%, टीटीएम में 50%, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। देखो स्मॉल कैप्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर इस प्रकार की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ होनी जरूरी है, तभी यहाँ पर हम बढ़िया रिटर्न्स की उम्मीदें रख पाएंगे। एंड स्मॉल कैप्स में रिस्क ले रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन भी उससे ज़्यादा ही है, ठीक है, कि ज़्यादा हमें वहाँ पर रिटर्न्स मिले। लेकिन ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिल पाएंगे जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होंगी। एंड इस प्रकार की डेटा अगर देखने को मिलती है तो चलो बहुत ही बढ़िया है। आगे भी लेकिन इस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डाटा देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है रिसेंट की डेटा। अगर यहाँ पर हम प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के तरफ से जुलाई के मंथ में यहाँ पर बिकवाली हुई है। देख सकते हो यहाँ पर 70.12% से घटकर जो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स हैं ये 68.11% हो चुके हैं। अप्रोक्स 2% की यहाँ पर ट्रिम देखने को मिल रही है प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के अंदर। तो खरीदे हैं किसने? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है। 4.14% से बढ़कर एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं ये 5.34% हो चुकी हैं। फिर यहाँ पर अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी हुई है। देख सकते हो यहाँ पर भी ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिल रही है। डीआईएच की तरफ से भी 0.92% से बढ़कर 2.3% हो चुकी है। फिर यहाँ पर पब्लिक के तरफ से छोटी सी ट्रिम देखने को भी मिल रही है। यहाँ पर देखो 24.82% से घटकर 24.24 यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर बेचने वाला कौन है? प्रमोटर्स एंड पब्लिक, एंड खरीदने वाला एफआईआईज एंड डीआईएच। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटरेस्ट लग रहा है इस स्टॉक के अंदर एंड उनके तरफ से यहाँ पर बाइंग हुई है ठीक ठाक, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो यार कंपनी में ऐसी कुछ भी खराबियां नहीं आई हैं, ये ध्यान में रखकर चलना। ये सब जो गिरावटें हैं ये सब एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हैं। प्रॉफिट बुकिंग मामूली सी चीजें हैं, ये सब चलते रहती हैं बाजार में, ठीक है। कंपनी के अंदर ऐसी कोई भी खराबियां नहीं आई हैं जिनके वजह से यहाँ पर गिरावट आ रही है, ठीक है। पहले इस चीज को समझ कर चलो। अब देखो यहाँ पर अगर किसी ने हाई के लेवल्स पर ऑलरेडी बाइंग कर रखा है एंड उनको काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, लेकिन देखो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा हट चुका है तो फिर अगर आपको मन है तो आप एग्जिट कर सकते हो, लॉस बुक करके निकल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं एंड लॉस हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपका जो विजन है ये लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, आप मिनिमम 3 साल 5 साल इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हो तो फिर आप होल्ड करके बैठ सकते हो अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो। कंपनी को तो हमने डिस्कस किया ही कि किस प्रकार की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। बाकी देखो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ये ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। मैं अभी आप सभी को कोई भी यहाँ पर बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखकर चलना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेने हैं बाय या सेल से रिलेटेड, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपने हाई के लेवल्स पर कम अमाउंट्स लगाए थे तो अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो यहाँ पर गिरावट के समय में एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, एसआईपीज करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कम अमाउंट्स लगाए थे हाई के लेवल्स पर तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने ऑलरेडी हाई के लेवल्स पर काफ़ी अमाउंट्स लगा रखे हैं तो फिर अब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट्स हम किस प्रकार की कंपनियों में लगाते हैं, जो कि बेसिकली मतलब जो बड़े हाथी टाइप के कंपनीज होते हैं, मतलब ब्लू चिप जो कंपनीज होते हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एचयूएल हो गया,
उनमें अगर हम बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी दे दें तो उनसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस प्रकार की छोटी-छोटी कंपनियों की बात करें, तो चाहे आप हाई के लेवल्स पर बाइंग करो या फिर लो के लेवल्स पर बाइंग करो, आपको कम से कम ही अमाउंट लगाकर चलने चाहिए, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है? अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हाई के लेवल्स पर तो ऐसे भी ज़्यादा अमाउंट्स लगाना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है? अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे भी बाइंग करते हो तो भी आपको एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं दे देना है। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग-अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन रखनी ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? तो देखो फ्रेश बाइंग के लिए भी अभी यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। 52 एक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें जो कि है 549 के अप्रोक्स, तो यहाँ तक की अगर हम बात करें तो लगभग 26% की डिस्काउंट्स मिल रही हैं इस स्टॉक के अंदर। तो कोई अगर यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, ठीक है? एंड यहाँ से अगर और भी ज़्यादा करेक्शंस आते हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके एसआईपी करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करने के चक्कर में, एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया। तो इस बात का भी खास ध्यान में रखकर चलना है। एंड अभी देखो सपोर्ट जो है यहाँ पर 548 की, इसी प्राइस पर ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है, यही सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी हमारी ये होगी 520 की, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है 500 की, ठीक है? एंड रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो फिलहाल इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर चल सकते हो जो कि है 582 की, ठीक है? बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, फिर से कह रहा हूँ फंडामेंटल्स भी बहुत ही बेहतरीन है। एंड ये जो कंपनी है जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर की डिमांड भी आगे चलकर रहने ही वाली है। ये जो कंपनी है किस प्रकार के बिजनेस के अंदर काम करती है? बेसिकली ये जो कंपनी है ये शिपिंग कंटेनर्स बनाने का काम करती है, फिर रेलवे के अंदर जो डब्बे होते हैं, वैगन्स होते हैं, वो बनाने का ये काम करती है, ठीक है? जो मालगाड़ी वाले डब्बे होते हैं वो ये कंपनी बनाती है अलग-अलग प्रकार के। एंड फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स के कैरियर्स होते हैं, लोड बॉडीज होते हैं, वो सब ये कंपनी बनाने का काम करती है और भी कुछ यही सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो काम होती है वो ये कंपनी करती है, ठीक है? तो चलो ओवरऑल देखें तो कंपनी बढ़िया है एंड फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। और अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया इस स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।